के भर्ती हुए हैं डीएम साहब को, उनकी उनकी औकात नहीं है। अगर औकात देखनी है तो उस डीएम साहब को आज जंतर मंतर पे लाओ, उन्हें बताते हैं कि डीएम साहब क्या है और ड्राइवरों की औकात क्या है। देखना है तो जंतर मंतर पे देखें कि डीएम साहब क्या है, उनकी डीएम साहब कह रहे हैं कि तेरी औकात क्या है। जब उससे कहा तो वो ड्राइवर कह रहा है हम तो यही जानना चाह रहे हैं कि हमारी औकात क्या है साहब। अब जिसने भी औकात देखनी है ना, तो ड्राइवर की औकात जंतर मंतर पे देखो आके आज ऐसे उनको डीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। मैं अमित शाह जी से, उससे योगी जी से डिमांड करता हूँ उनको कहते हैं ड्राइवर देश की लाइफ लाइन होता है। जो ड्राइवर होता है उसके सहारे से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। ड्राइवर इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अगर एक दिन भी वो ड्राइवर थम जाता है तो समझ लीजिए देश में अफरा तफरी मच जाएगी, आपातकाल जैसे हालात हो जाएंगे और ऐसा हो जाएगा। अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि कहीं पेट्रोल 500 रुपए लीटर भी नहीं मिल रहा है, सब्जियों के अकाल हो जाएगा सब कुछ। और ड्राइवर क्या कह रहा है? ड्राइवर कुछ सरकार से कभी मांगता नहीं है। ड्राइवर कह रहा है कि जो नए कानून आए हैं उसका वो विरोध करते हैं। जिस तरीके से हिट एंड रन वाले जो नई सजा का प्रावधान आया उसका विरोध किया। सरकार ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद जब उसने देखा कि ड्राइवर बिगड़ गया तो आनंद फानंद में कुछ फैसले हुए और वो फैसले तुरंत ही मीडिया में भी बता दिए गए कि भाई गृह मंत्रालय अभी इन कानूनों को इम्प्लीमेंट नहीं करता। इसी बीच एक डीएम साहब, नक चढ़े मैं बोलूंगा डीएम साहब, उनका स्टेटमेंट आता है कि ड्राइवर की औकात क्या है। तो हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। आज बहुत सारे हमारे ड्राइवर भाई हमारे साथ हैं और आदर्श केंद्र ड्राइवर निर्धारित जागृत टीम है। बहुत सारे लोग अलग अलग संगठनों से आए हैं, लेकिन हम बात करने के जानने की कोशिश करेंगे कि ड्राइवर के मन में है क्या। क्या है ड्राइवर के मन में? ड्राइवर के मन में तो जनाब बहुत कुछ है। और सबसे पहले तो ड्राइवर के मन में उसका अपना अधिकार है, जो उसे आज तक नहीं मिला। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन उसे अपना अधिकार आज तक नहीं मिला है। और उस पर हर रोज़ एक नया कानून, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये कभी वो। ऊपर से अब ये नया कानून आया है कि 10 साल की सज़ा हो जाएगी, 7 लाख रुपए का जुर्माना हो जाएगा। तो इस पे लेके आज सभी लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी यूनियनों का और सभी संगठनों का, जो आप लोगों ने एकता दिखाई है। और बल्कि इसको लेके मेरी 30 तारीख को अमित शाह जी के साथ मीटिंग भी हो चुकी थी और उनको मैंने लिखित में लेटर भी दिया था। उन्होंने आश्वासन 30 तारीख को ही दे दिया था कि इसमें संशोधन करेंगे। तो लगता है कि आपकी बात मान ली अमित शाह जी ने। मुझे अभी तो वैसे संशोधन की बात नहीं हुई, अभी तो पोस्टपोन की बात हुई है। संशोधन करेंगे इसके अंदर। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉर्ड, इसके अंदर संशोधन होगा, या तो ये पोस्टपोन तो होगा ही होगा, हाँ। या जो पीछे वाला है उस हिसाब से रहेगा। तो अच्छा, आपकी मीटिंग हो चुकी मेरी है? 30 तारीख को मीटिंग हुई है, मेरे पास ये लेटर है, मैंने जो अमित शाह जी को दिया है। तो सीधा सीधा मतलब अमित शाह जी के कान तक ये बात पहुंच गई थी कि ये जो कानून बन रहा है ये काला कानून है। 30 तारीख को हमने अपनी बात रख दी थी उनके सामने। अच्छा। और उन्होंने बोला था कि सोच विचार के कोई भी काम होगा, ऐसे जो हो गया तो हो गया, ऐसे नहीं होगा। लेकिन पूरा देश में जो गुस्सा ड्राइवरों का उठा, जगह जगह हाईवेज पर रोक दिए गए, ड्राइवर बहुत गुस्से में है क्योंकि ये कानून एक ऐसा ड्राइवर के ऊपर सीधी मार है। हाँ। इसने एक तरफ देखा है, न तो जिसका एक्सीडेंट हो जाए उसकी तरफ भी नहीं देखा हाँ। कि वो मर गया उसका परिवार गया, जिसने मारा उसका भी परिवार गया। भीड़ के ऊपर उसने कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ अपने लिए जो है ना 10 लाख रुपए सरकार को जमा करो। हाँ। और अपना काम हो गया, बस बात खत्म। चाहे ड्राइवर मरे, चाहे एक्सीडेंट जिसके साथ दुर्घटना हुई वो मरे। किसने बनाया है काला कानून? अमित शाह जी लेके आए हैं, उसमें क्या कोई कहने वाली बात नहीं, सबको पता अमित शाह जी लेके आए हैं। इसीलिए मेरी डायरेक्ट अमित शाह जी से मीटिंग हुई थी, डायरेक्ट उनको। गलती का एहसास है उनको? बिल्कुल होगा गलती को एहसास, तो गलती को एहसास तो किसी को भी होता है और होना चाहिए। आदमी वही है जो गलती करके पछताए या उस पर शर्मिंदा हो। अभी जो देश में हालात हैं, ड्राइवर को जगह जगह प्रताड़ित किया जाता है। हर नाके पे, हर चौकी पे ड्राइवर्स के साथ दिक्कतें आती हैं। और एक बड़े खास डीएम साहब हैं जिन्होंने बुलाया, ड्राइवर आए, अपनी नॉर्मल बात कर रहे थे, उनसे कहते हैं, डीएम साहब कहते हैं तुम्हारी औकात क्या है? क्या कहना चाहोगे उन डीएम साहब? हमारे अनुभव भाषा से पूरा होता। हम कई सालों से पहले ये बिल इसलिए लाया, हम ड्राइवर संगठन को ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए। क्यों बोल तो वो जान चुके हैं ये पूरा भारत देश का संगठन एक हो रहा है, एक होगा तो बहुत परेशानी है, उनका गवर्नमेंट नहीं चलेगा। इसके लिए ये लोग को मतलब भटका देंगे, दूसरा कोई बिल लाके तो
वो उस पे ध्यान देंगे। कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, कन्फ्यूज कर रहे हैं, उस पे ध्यान देंगे, इस पे छोड़ देंगे। जो हम लोग का मकसद था, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, और गवर्नमेंट एक ऐप लेके आने हैं, ड्राइवर पेंशन लाने के लिए बोले। हम कई सालों से सरकार को लेटर दे रहे हैं, पहले ड्राइवर सेफ्टी कानून लेके आओ। क्यों बोले तो जान के ना जान के गलती हो जाता तो उधर की पब्लिक, उधर का जनता उसको मार मार के जान तक काट देता है। उसके बारे में कुछ सोचा नहीं सरकार। ये इसके बारे में पहले इसके बारे में कानून लेकर आना चाहिए, ड्राइवर सेफ्टी। दूसरा, ये जब लाना चाहिए था जब 10 साल की जेल शिक्षा जो हिट एंड रन करेगा और 7 से 10 लाख रुपए जुर्माना वाला। जो ड्राइवर को उधर हिट एंड रन करते टाइम पे उधर ड्राइवर टक्कर मारेगा तो पहले जो ड्राइवर पे हाथ उठाएगा उसके 20 साल की सजा, हाँ। 20 लाख का जुर्माना देना ये सिक्योरिटी कौन देगा? गवर्नमेंट ही देना चाहिए। गवर्नमेंट को क्यों देना बोलते हो? वो पहले हुकूमत में आने से पहले बहुत बाल बोल रहे थे, हर गरीब का खुद का घर रहेगा, हर गरीब का खुद का कारोबार रहेगा। कहाँ है? कुछ भी नहीं है। हम भी तो किराए के मकान पे है, हमका कुछ खुद का गाड़ी भी नहीं है। ड्राइवर्स की सेफ्टी की बहुत बात हो रही है, ड्राइवर आयोग की बात हो रही है, ड्राइवर दिवस की बात हो रही है, ये सब तो गया तेल लेने या पानी में। उल्टा ड्राइवर पे और कानून ला दो, काले कानून ला दो, कहाँ जाएगा ड्राइवर? ड्राइवर आयोग और ड्राइवर दे के लिए मैं पिछले 8 साल से बराबर लिख रहा हूँ। 8 तारीख, अभी 30 तारीख को जो लेटर दिया अमित शाह को, उसमें भी मैंने लिख दिया है कि मैंने ड्राइवर आयोग और 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस का निर्धारित किया जाए। इसको बोले इस पर विचार करेंगे। दूसरा, जो अभी मैंने अपना उनके सामने बात रखी है, उसके अंदर मैंने अपनी बात रखी है कि ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट होता है और सामने वाला बंदा मर जाता है, उस पोजीशन में ड्राइवर उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और उधर भीड़ उसको खत्म कर देती है, तो उसको देखने वाला कौन है? तो या तो भीड़ पे एक्शन लिया जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ड्राइवर की गलती भी नहीं होती, कोई ऐसी, आजकल तो कभी-कभी बड़ा रश ड्राइविंग, वो जो छोटी गाड़ियां हैं वो कहीं भी घुसेड़ देते हैं। कभी कभी नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है कि ड्राइवर की गलती होती नहीं, वो किसी तीसरे आदमी की गलती होती है, जिसका खामियाजा ड्राइवर को भुगतना पड़ता है। और इसके लिए मैंने अमित शाह जी से मांग करी गई है कि अगर भीड़ हमारे ड्राइवर को एक्सीडेंट की पोजीशन में मार देती है, उसकी गाड़ी का खत्म कर देती है, तो उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस मैंने लिखित में दिया हुआ है उनको। और भीड़ पे आजीवन कारावास और उस पे जुर्माना वसूल करके लिंचिंग के कानून भी नए आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें नई आ रही है, लेकिन ड्राइवर की सेफ्टी की बात कम हो रही है। ड्राइवर पे नए कानून लादने की बात हो रही है। अगर 10 साल की जेल हो जाएगी तो करियर भी गया, पैसा भी गया, पूरा परिवार वो हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए है कि ड्राइवर एक नहीं हो रहा है, और ड्राइवर एक इसलिए नहीं हो रहा कि बहुत सी यूनियनें बीच में ऐसी घुसी पड़ी जो ड्राइवर को पॉलिटिकल ड्राइवर को एक होने ही नहीं दे रही है। ठीक है, मैं फिर आज जंतर मंतर से अपने ड्राइवर भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना दिमाग खोलो। आप लोग अगर सशक्त हो ना, तो आपको किसी ड्राइवर यूनियन की और किसी संगठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहता हूँ, आप मेरे साथ खड़े हो या अनवर बासा जी के पास खड़े हो या किसी और के साथ खड़े हो, आप अपने आप को जनरल डायर को जिसने गोली मारी थी ना, छत्री उधम सिंह क्यों नहीं बनाते हो? 12 साल का बालक जब 4 साल बढ़ के 16 साल हुआ, लंदन में जाके उसने गोली मारी थी, अपना अधिकार लिया था। तो उसी हिसाब से मैं चाहता हूं। अच्छा, ये डीएम साहब को क्या कहना चाहोगे जो वो रिश्वत देके भर्ती हुए हैं डीएम साहब को? उनकी उनकी औकात नहीं है। अगर औकात देखनी है तो उस डीएम साहब को आज जंतर मंतर पे लाओ, उन्हें बताते हैं कि डीएम साहब क्या है और ड्राइवरों की औकात क्या है। देखना है तो जंतर मंतर पे देखें आके डीएम साहब क्या है। डीएम साहब कह रहे हैं कि तेरी औकात क्या है। जब उससे कहा तो वो ड्राइवर कह रहा है हम तो यही जानना चाह रहे हैं कि हमारी औकात क्या है साहब। अब जिसने भी औकात देखनी है ना, ड्राइवर की औकात जंतर मंतर पे देखो आके। आज ऐसे डीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। मैं अमित शाह जी से, उससे योगी जी से डिमांड करता हूँ, उनको सस्पेंड करना चाहिए ऐसे डीएम को। ये बदतमीज टाइप के लोग आपने जो बिठा जब रखे हैं। आला अधिकारी, प्रशासन का आला अधिकारी इस तरह की बात करेगा तो क्या लगता है कि उस डीएम के खिलाफ बाकायदा सीएम पोर्टल पे डालूंगा, बाकी हर आदमी के पास जो है ना यूपी में उसकी कंप्लेंट करवाऊंगा, उसको सस्पेंड करवाऊंगा हर हालत में। देखिए ये ड्राइवर हैं और ड्राइवर कहते हैं कि सबसे ज्यादा दबे हैं, कुचले हैं, क्योंकि हर जगह प्रशासन की मार इन पर पड़ती है। सारे कागज पूरे ये रखते हैं, उसके बाद कोई भी 2 पैसे का आदमी कहूंगा मैं, जैसे उन्होंने कहा ना ड्राइवर की औकात क्या है, तो मैं कहूंगा कोई 2 पैसे का आदमी कहीं भी खड़ा होकर रोक लेता है और रोकने के बाद ड्राइवर से मनचाहे तरीके से वसूली की जाती है। और बहुत सारे इस तरह की खबरें आती हैं कि ड्राइवर की गाड़ी रोकने से पहले ही गालियां शुरू हो जाती हैं, जैसे ड्राइवर ना हो,
पता नहीं कौन से दूसरे ग्रह से आ गया हो। और जब आला अधिकारी, डीएम जैसा अधिकारी, जो डीएम जो जनता का नौकर होता है, जो जनता के टैक्स की कमाई पे पलता है, जो जनता की सेवा के लिए बना है, वो जनता को एक नौकर मालिक को कह रहा है कि तेरी औकात क्या है। ऐसे नौकर को तुरंत ही सस्पेंड करना चाहिए और उसको उसकी औकात दिखानी चाहिए कि डीएम साहब आपकी औकात ये है। जो ड्राइवरों की औकात पूछ रहे हो तो जरा अपनी औकात देखो। आप जनता के नौकर हो, सेवक हो, जनता के टैक्स के पैसे पे पल रहे हो। सीधा सीधा सर, हाँ डीएम को आपके मीडिया से हम बोलना चाह रहे हैं, आज का दिन याद रखो, आज का 3 तारीख है। कल से हमारी औकात क्या है कल से बताएंगे। किसी को दूध नहीं मिलेगा, किसी को सब्जी नहीं मिलेगा, किसी को खाना नहीं मिलेगा, किसी को कपड़ा नहीं मिलेगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ए से बी से जेड तक किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। आज हमारी बात सरकार नहीं मानेगी। डीएम को बता रहा हूँ ये वीडियो से। कल से हमारा आंदोलन देखो। अभी हम ड्राइवर लोग को आंदोलन के लिए आवाज नहीं दिए। संगीत हो, हम आज 3 तारीख के बाद ऐलान करेंगे। सरकार हमारी बात नहीं मानेगा तो हम ऐलान करेंगे, सब गाड़ी छोड़ के अपने अपने घर जाओ, आराम से बीवी बच्चों लोग के साथ मजा करो। क्यों मैं डीएम को औकात पता लग जाएगा अपना। अरे ऑटोमेटिक पता लग जाएगा क्या है ड्राइवर, क्या है ड्राइवर। नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं, कुछ काम नहीं होगा। पूरा हर कंपनी बंद हो जाएगा, हर कारीगर को काम नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हम एक ही बोलना चाह रहे, इतना दिन हमारा ड्राइवर देश की सेवा और राष्ट्र का पैसा भरने के लिए, उनका तिजोरी भरने के लिए काम किया है। अब थोड़े दिन परिवार के साथ तुम आराम करो। हम संगठन अगर एक दिन भी ड्राइवर अगर बैठ जाए। हाँ, बताइए। सबसे पहले हमारे देश में ड्राइवर जितना मेहनत करता है उतना मेहनत कोई नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि यह कहीं ना कहीं परंपरा जो चलते चली आ रही है, ड्राइवर को शोषण करने का, ड्राइवर को हर एक स्थिति में उसको गलत साबित करने का, यह घोर निंदनीय है। मैं पूरा केंद्र में बैठे सरकार का व राज्य सरकारों से यह कहना चाहता हूं कि ड्राइवर को, अगर आप देश का विकास करना चाहते हैं तो ड्राइवर को सुरक्षा प्रदान करवाइए। सुरक्षा के बजाय जो काला कानून के रूप में ड्राइवर के ऊपर एक यह जो थोप दिया गया है, यह कहीं ना कहीं ड्राइवर को देश में इतना आक्रोशित किया है कि जगह जगह चक्का जाम होने शुरू हो गया है। और ड्राइवर जो डीएम की आप लोग बात कर रहे हैं, मैं काफी समय से सुन रहा हूँ, डीएम बोल रहे हैं औकात, तो उनको बोलिए कि एक बार आकर के वो हाईवे पर देखें कि ड्राइवर की औकात क्या है। हाँ, हम यह मान रहे हैं, वह डीएम कह दिया तो वह जिले का जो नेतृत्व करता है उसका यह देन है, बढ़ावा उसका देना है कि जो ग्राउंड की पब्लिक ड्राइवर का सम्मान नहीं करती है। नहीं तो अगर हम लोग सोशल मीडिया उठा करके देखते हैं, हमारे ऐसे तमाम साथी हैं जो लोग विदेश से ताल्लुक रखते हैं, विदेशों में करोड़ों करोड़ों का ड्राइवरों का पॉलिसी इंश्योरेंस है, ड्राइवरों को सम्मान दिया जाता है। आज जो हिट एंड रेंट कानून बना हुआ है, यह कानून विदेश का कहीं ना कहीं ला करके थोपने का कार्य सरकार किया है और गृह मंत्रालय किया है, परंतु इसमें विदेश का सुविधा भी ड्राइवर को होना चाहिए। आप देखते हैं रोड के ऊपर अगर ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है तो कोई आता है तो ड्राइवर को पहले बिना कुछ पूछे, जिसका कोई लेना देना नहीं होता है, वो भी मारने लगता है। इसका आप लोग साक्षी है कि नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई हाथ सेक लेते हैं अपने, सब कोई हाथ सेक लेते हैं। आखिर लोग ड्राइवर को समझते क्या? आ रहे हैं। अभी एक गाड़ी पलट गई थी, मुर्गे लूट के ले गए। बताइए, जनता के ऊपर कोई कानून नहीं है। जब मुर्गे गिर गए तो मुर्गे लूट लिए, बोरियां फैल गई तो चीनी लूट ले जाएंगे। एक बार तो ऐसा हुआ कि तेल का टैंकर फट गया, लूट रहे थे, बाल्टी में भर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे देश का ऐसा सिचुएशन बना है कि वो लोग ड्राइवर की कीटनी भी पाए तो लूट ले, अगर ड्राइवर के कपड़े तक उतार ले जाए। ऐसा हमारे देश में बैठी सरकार और जो प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, शासन कर रहे हैं, वह लोग कहीं ना कहीं ऐसा छूट दिए हैं, बढ़ावा दिए। अरे आज आप ड्राइवर के लिए कानून लाए, उसी कानून में यह भी तो आपको ऐड करना चाहिए था कि अगर ड्राइवर के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करता है या कोई मारता है, कुछ करता है, तो उसको 20 लाख रुपए का सजा और 20 साल का जुर्माना होना चाहिए। आप ये क्या मजाक बना करके रखे हैं? जो 95 करोड़ ट्रक चालक अपने घर को छोड़ करके अपने परिवार का ना सुरक्षा और रक्षा करते हुए लोगों को सुविधा देने का काम करता है। लोग घर में सोए होते हैं, उस समय ड्राइवर उनके बच्चों को स्कूल पहुंचाते होता है। लोग घर में सोए होते हैं, उस समय दूध की गाड़ी लेकर के जाता है। उस ड्राइवर का यह क्या स्थिति है? मैं इस सिस्टम का घोर निंदा करता हूं और सरकार को यह बताना चाहता हूं, अगर ड्राइवर की बात नहीं सुने तो अब होगा आर और पार, उठा करके फेंक देगा आपको ड्राइवर ही सरकार। ड्राइवर माता की जय। भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा है जंतर मंतर, लेकिन ड्राइवर ने साफ साफ संदेश दे दिया कि अब स्थिति करो या मरो की है, आर या पार की है। सरकार को चाहिए कि सीधा सीधा
जो ड्राइवर कह रहे हैं उनकी बातों पे ध्यान दे, गौर करे और जो काला कानून है उसको वापस ले और उसमें सुधार करे। आपको क्या लगता है, ड्राइवर की मांग सही है? सही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी। जय हिंद, जय भारत।